से हमारे इस YouTube चैनल में। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम साइक्लोहेक्सेन के कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आपका एल्केन के कन्फर्मेशन के बारे में पढ़ा था। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपका कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोहेक्सेन। मेनली जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो आपका प्लेनर फॉर्म में नहीं रहता है। तो साइक्लोहेक्सेन मेनली आपके 4 फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है। पहला फॉर्म है आपका चेयर फॉर्म, दूसरा फॉर्म है आपका बोर्ड फॉर्म, तीसरा फॉर्म है आपका ट्विस्ट बोर्ड फॉर्म और चौथा फॉर्म है आपका हाफ चेयर फॉर्म। तो हम इन चारों फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं और इन चारों फॉर्म में स्टेबिलिटी ऑर्डर को यहां पर हम डिफाइन करेंगे या स्टेबिलिटी ऑर्डर यहां पर हम लगाएंगे। तो सबसे पहले हम जो स्टडी कर रहे हैं हम कर रहे हैं आपका चेयर एंड बोर्ड फॉर्म को देखेंगे। तो अगर आप साइक्लोहेक्सेन की बात करें, साइक्लोहेक्सेन हो गया आपका ये हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है। हर किसी कार्बन पर आपके क्या लगे रहेंगे? 2 हाइड्रोजन आपके लगे हैं। हर किसी कार्बन पर आपके 2 हाइड्रोजन लगे हैं। ये तो जो साइक्लोहेक्सेन होता है वो इस फॉर्म में नहीं रहता है, क्योंकि अगर इस फॉर्म में देखें तो इस फॉर्म में जो बॉन्ड एंगल होगा, ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितना होगा आपका 120। और अगर बॉन्ड एंगल 120 होगा और कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है आपका? कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है आपका sp3। और अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए आपको? 109.5 आपका डिग्री होना चाहिए। लेकिन यहां पर 109.5 डिग्री आपका नहीं होगा, क्योंकि आपका ये क्या आपका प्लेनर लग रहा है, तो 120 बॉन्ड एंगल होगा। तो अगर हम यहां पर देखा तो इसमें आपका रिंग स्टेन प्रेजेंट है। तो इस रिंग स्टेन को रिलीव करने के लिए साइक्लोहेक्सेन आपका मेनली 4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहला फॉर्म है आपका साइक्लोहेक्सेन का, वो आपका है चेयर फॉर्म। तो सबसे जो पहले फॉर्म आपका है चेयर फॉर्म, और जो दूसरा फॉर्म है आपका वो आपका है बोर्ड फॉर्म। तो पहले हम इन 2 फॉर्म की स्टडी कर रहे हैं, चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म की। कैसे आपका साइक्लोहेक्सेन आपका चेयर फॉर्म और बोर्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये आपका है बोर्ड फॉर्म, ये ये है बोर्ड फॉर्म, ये। और यहां ये आपका बोर्ड फॉर्म थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, बोर्ड फॉर्म। और ये हमारा आपका क्या? चेयर फॉर्म। तो साइक्लोहेक्सेन आपका 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बोर्ड फॉर्म और चेयर फॉर्म में। अगर हम देखें तो चेयर फॉर्म में 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं आपके। ये तो आपका हो गया। अब देखो 2 टाइप के बॉन्ड कौन कौन से होंगे। अगर हम इस कार्बन की बात करें, देखो इसमें क्या होगा, एक कार्बन क्या होता है आपका, ये अप कार्बन हो गया, ये आपका डाउन कार्बन हो गया, फिर से आपका अप कार्बन हो गया, फिर से आपका डाउन कार्बन हो गया, फिर से आपका एफ हो गया, और फिर से आपका क्या हो गया? आपका डाउन हो गया। अगर हम एलिवेटेड कार्बन की बात करें तो इस एलिवेटेड कार्बन में एक बॉन्ड आपका ऊपर की ओर होता है, एक बॉन्ड ऐसे आपका नीचे की ओर होता है। जो एक ऊपर वाला बॉन्ड होता है इसको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे ए। और जो ये वाला बॉन्ड होता है ये होता है आपका इक्विटोरियल बॉन्ड, और इसको हम लिखेंगे किससे? आपका ई से। तो साइक्लोहेक्सेन में अगर हम देखें, जो अप कार्बन है, अप कार्बन पे एक्सियल बॉन्ड हमेशा ऊपर की ओर होगा, और डाउन कार्बन पे जो एक्सियल बॉन्ड होगा वो हमेशा कहां की ओर होगा? आपका डाउन की ओर होगा। तो अगर हम यहां पर बात करें, ये आपका डाउन कार्बन है, तो यहां पर क्या होगा आपका? ये आपका एक्सियल बॉन्ड होगा। फिर से और यहां पर क्या होगा? अगर एक्सियल होगा तो इधर की ओर आपका इक्विटोरियल बॉन्ड। ऐसे अप कार्बन है तो यहां पर आपका एक्सियल, देन आपका इक्विटोरियल। डाउन कार्बन है तो एक्सियल और फिर आपका इक्विटोरियल। ये अप कार्बन है तो ये आपका एक्सियल और ये क्या हो जाएगा? आपका इक्विटोरियल। ऐसे ही ये आपका एक्सियल और ये आपका इक्विटोरियल। तो साइक्लोहेक्सेन में आपके 2 टाइप के बॉन्ड है, एक बॉन्ड आपका एक्सियल बॉन्ड और दूसरा बॉन्ड आपका इक्विटोरियल बॉन्ड। हमें याद रखना हमेशा, जो अप कार्बन होगा अप पे एक्सियल अप होगा और डाउन पे एक्सियल क्या होगा? आपका डाउन होगा। लेकिन जैसे हम बोर्ड फॉर्म की बात करते हैं तो बोर्ड फॉर्म में मेनली 4 टाइप के बॉन्ड मिलते हैं आपको। देखो एक बॉन्ड तो आपका ये हो गया, ये आपका, इसको हम एक्सियल बोलते हैं। यहां पर ये भी आपका एक्सियल, ऐसे ये इक्विटोरियल और ये हमारा इक्विटोरियल। ऐसे जो ये वाला बॉन्ड होगा, यहां पर एक बॉन्ड आपका है, ये बॉन्ड, ये एक्सियल, और यहां पर भी जो बॉन्ड है एक्सियल। ऐसे इस पे ये बॉन्ड इक्विटोरियल होगा और यहां पर इक्विटोरियल होगा। लेकिन 2 इसमें आपके डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होते हैं। एक बॉन्ड आपका ये हो गया, इसको हम बोलते हैं एफ मतलब आपका फ्लैट, इसको हम बोलते हैं फ्लैट पोल बॉन्ड, ये आपका फ्लैट पोल बॉन्ड। ऐसे ये भी आपका एक होगा एफ, फ्लैट पोल बॉन्ड। और एक बॉन्ड होगा आपका इस ऐसे लगा होगा इसमें आपका, इसको हम दिखाते हैं बी मतलब होता है हमारा क्या? बी मतलब होता है बाउ स्प्लिट, इसको बोलते हैं बाउ स्प्लिट बॉन्ड। ये आपका है बाउ स्प्लिट बॉन्ड। तो इसको भी हम किससे लिखेंगे? आपका बी से लिखेंगे।
तो अगर आप बोट फॉर्म की बात करें तो बोट फॉर्म में आपके 4 टाइप के आपके बॉन्ड हैं। एक आपका है एक्सियल बॉन्ड, एक है आपका इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक आपका फ्लैगपोल बॉन्ड और दूसरा आपका बायोस्फीयर बॉन्ड। तो अगर हम इनमें स्टेबिलिटी की बात करें, देखो सबसे पहले हम चेयर फॉर्म, तो सबसे पहले हम इसमें चेयर फॉर्म की बात कर रहे हैं। तो चेयर फॉर्म में आपका कौन कौन सा आपका एंगल आपका स्ट्रेन हो सकता है या कौन कौन सा आपका हो सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम आपकी बात कर रहे हैं चेयर फॉर्म में, सबसे पहले अब आ रहा है नो एंगल स्ट्रेन। नो एंगल स्ट्रेन, तो चेयर फॉर्म में आपका कोई भी एंगल स्ट्रेन नहीं होता। देखो एंगल स्ट्रेन क्या है, एंगल स्ट्रेन आपका, अगर एंगल स्ट्रेन को हम डिफाइन करेंगे तो एंगल स्ट्रेन का मतलब क्या हो जाएगा आपका, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल, डेविएशन फ्रॉम नॉर्मल बॉन्ड एंगल। दूसरा आपका है, अगर चेयर फॉर्म की बात करेंगे तो दूसरा आपका है इसमें आपका नो टॉर्जनल स्ट्रेन, नो टॉर्जनल स्ट्रेन। तो आपका साइक्लोहेक्सेन में कोई टॉर्जनल स्ट्रेन नहीं होता है। तो अगर टॉर्जनल स्ट्रेन को देखा, टॉर्जनल स्ट्रेन क्या है, टॉर्जनल स्ट्रेन है आपका डेविएशन फ्रॉम स्टैगर्ड अरेंजमेंट। तो स्टैगर्ड अरेंजमेंट से आपका कोई भी डेविएशन नहीं होता आपका इसमें। तीसरा आपका है इसमें आपका, तीसरा आपका अगर देखेंगे तो इसमें आपका चेयर फॉर्म में अगर हम तीसरा इंटरेक्शन की बात करते हैं तो इसमें आपका नो फ्लैगपोल इंटरेक्शन, नो फ्लैगपोल इंटरेक्शन, इसमें कोई भी आपका फ्लैगपोल इंटरेक्शन नहीं होता है। फ्लैगपोल इंटरेक्शन क्या होता है आपका, इसको हम बोलते हैं 1-4 इंटरेक्शन। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें कोई भी आपका 1-4 इंटरेक्शन नहीं होता है। और इसमें लास्ट आपका है, अगर चौथे पॉइंट की बात करें तो इसमें नो इक्लिप्स अरेंजमेंट। तो अगर हम इसमें देखेंगे साइक्लोहेक्सेन में तो इसमें कोई भी बॉन्ड आपका इक्लिप्स फॉर्म में आपका अरेंज नहीं रहता है। अगर हम दूसरी बात करें, आपका चेयर की बात करें, दूसरा आपका है आपका किसका आपका बोट फॉर्म। अगर बोट फॉर्म की बात करें तो बोट फॉर्म में जो पहला आपका, इसमें भी कोई एंगल स्ट्रेन नहीं होता आपका, नो एंगल स्ट्रेन नहीं होता है आपका। इसमें क्या आपका देखो, अगर हम इसकी बात करेंगे बोट फॉर्म की, तो बोट फॉर्म में क्या होता है कि आपका क्या था, स्टैगर्ड अरेंजमेंट से अगर कोई डेविएशन हो जाएगा तो उसमें टॉर्जनल स्ट्रेन हो जाएगा। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो यहां पर अगर हम देखेंगे ये कार्बन और ये कार्बन, तो ये दोनों क्या आपके, ये एक्सियल और ये एक्सियल दोनों आपके नीचे की ओर है, बिल्कुल इक्लिप्स फॉर्म में। तो इसमें क्या होता है आपका टॉर्जनल स्ट्रेन होता है, टॉर्जनल स्ट्रेन, यहां पर आपका टॉर्जनल स्ट्रेन आपका प्रेजेंट होता है। तीसरा आपका फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी होता है इसमें, 1-4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन, यहां पर आपका फ्लैगपोल इंटरेक्शन भी होता है। और चौथा जो इसमें था आपका क्या था, नो इक्लिप्स अरेंजमेंट, यहां पर क्या होता है इक्लिप्स अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है, इक्लिप्स अरेंजमेंट प्रेजेंट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो इसमें क्या होता है आपका इक्लिप्स अरेंजमेंट, आपका जो अरेंजमेंट है वो आपका प्रेजेंट होता है। तो अगर हम दोनों में से बात करें तो चेयर फॉर्म बोट फॉर्म, तो ये फॉर्म में देखो इसमें एंगल स्ट्रेन भी आपका टॉर्जनल स्ट्रेन भी मिल रहा है, फ्लैगपोल इंटरेक्शन मिल रहा है और इक्लिप्स अरेंजमेंट मिल रहा है। तो अगर 3 के 3 अरेंजमेंट मिले, 3 अरेंजमेंट इन सिस्टम को क्या करेंगे आपका अनस्टेबल करेंगे। और देखो इसमें फ्लैगपोल इंटरेक्शन क्या है, देखो अगर हम इसका नंबर दें, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन और ये फोर्थ कार्बन, तो देखो ये जो फ्लैगपोल पर ये जो एफ है और ये एफ है, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा आपका इंटरेक्शन हो जाएगा, मतलब दोनों के बीच में रिपल्सन हो जाएगा। और अगर दोनों के बीच में रिपल्सन होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं आपका फ्लैगपोल इंटरेक्शन बोलते हैं। अब देखो यहां पर आपकी दो चीज आई है, टॉर्जनल स्ट्रेन। ये टॉर्जनल स्ट्रेन क्या होता है आपका, अगर स्टैगर्ड कन्फर्मेशन से डेविएट हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे क्या आपका टॉर्जनल स्ट्रेन। अगर चेयर फॉर्म और बोट फॉर्म को अगर हम न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन में बनाए तो देखो कैसे बनाते हैं आपका, देखो यहां पर हम इससे लेते हैं, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अब देखो अगर हम चेयर का न्यूमेन, देखो अगर हम चेयर का आपका न्यूमेन फॉर्म बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे हम चेयर के न्यूमेन फॉर्म को।
देखो चेयर के न्यूमैन फॉर्म को बनाने के लिए न्यूमैन में क्या होता था आपका, 2 कार्बन होते थे, एक कार्बन आपका सर्कल होता था और एक आपका क्या होता था, आपका डॉट होता था। तो क्या करना आपको, एक आपने डॉट लिया, एक आपने सर्कल लिया। देखो इस कार्बन की अगर हम बात करते हैं, या यहां से चलो यहां से स्टार्ट कर लो। देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन आपका ये है। देखो इस कार्बन में ये बॉन्ड आपका नीचे लगा है, तो अगर इसको हम फ्रंट कार्बन बोलते हैं, ये आपका हो गया, ये आपका फ्रंट कार्बन, फ्रंट, और ये हो गया हमारा क्या, रेयर कार्बन। एक है आपका फ्रंट कार्बन, एक है रेयर कार्बन। देखो अगर फ्रंट कार्बन पर हम बॉन्ड लगाए तो देखो इस वाले बॉन्ड को देखो, ये एक्सियल यहां पर लगा आपका एक्सियल, जिसको हमने ए लिखा है। उसके बाद देखो आपके एक्सियल, उसके बाद इसमें एक लगा है क्या आपका इक्विटोरियल, कहां लगा आपका, लेफ्ट साइड को, तो यहां पर हो जाएगा क्या आपका, जस्ट यहां पर हो जाएगा आपका इक्विटोरियल बॉन्ड। ऐसे देखो ये बॉन्ड इस कार्बन से जुड़ा है। अब देखो इसमें ये कार्बन, ये बॉन्ड एक ये लगा आपका, ये भी कहां लगा आपका, राइट साइड को लगा है। अब देखो इस वाले, ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से जुड़ा है, तो ये रेयर कार्बन, ये रेयर कार्बन हो गया। देखो रेयर कार्बन पे एक्सियल कहां लगा आपका, ये एक्सियल लगा आपका, कहां एक्सियल लगा आपका, ऊपर साइड। अब देखो एक आपका इक्विटोरियल लगा है आपका इधर, और एक क्या लगा, देखो एक बॉन्ड ये लगा आपका ऐसे आपका नीचे के साइड। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो कैसे आपको अरेंज करना है, ये आपका बॉन्ड है। अब देखो यहां पर ऐसे आपका दूसरा फॉर्म होगा। देखो ऐसे हमने अभी क्या करा, 1 2 3 4 कार्बन आ गए। देखो ये कार्बन है यहां पर आपका, ये कार्बन है, कार्बन कौन सा आपका CH2, और ये भी क्या आपका CH2। देखो ये आपके CH2 है। अगर देखो दूसरा कार्बन फिर क्या होगा, फिर से आपका एक आपका सर्कल होगा, एक हमारा सर्कल है, और उसके अंदर क्या होगा, डॉट होगा। देखो यहां पर अगर हम देखें तो ये आपका एक्सियल हो गया, तो यहां पर आपका ये हो गया एक्सियल, ये आपका इक्विटोरियल लगा है कहां की ओर, आपका राइट की ओर। अब देखो ये बॉन्ड इस वाले कार्बन से जुड़ा है ऐसे, तो ये बॉन्ड इस वाले कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। अगर देखो फिर आपका ये आपका देखो ये फ्रंट कार्बन हो गया, तो ये इसका रेयर हो जाएगा, और रेयर पर देखो एक्सियल कहां लगा आपका, रेयर पर ऊपर की ओर लगा है क्या आपका, इस पे आपके ऊपर की ओर लगा है एक्सियल, और देखो इधर की ओर लगा आपका इक्विटोरियल, और ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन से आपका जुड़ा है ऐसे। देखो ये आपका कौन सा फॉर्म हो गया, ये आपका हो गया कौन सा, चेयर का न्यूमैन। अब देखो चेयर के न्यूमैन में अगर हम देखेंगे तो देखो ये फॉर्म किसमें है, ये एक्सियल, इस एक्सियल को अगर हम देखेंगे, ये एक्सियल देखो एक्सियल आपके अपोजिट है तो स्टैगर्ड हो गया, और ये भी आपका क्या हो गया, एक्सियल हो गया, तो ये क्या हो गया, स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड। तो न्यूमैन में क्या हो गया आपका, स्टैगर्ड फॉर्म हो गया। अगर स्टैगर्ड में कोई डेविएशन नहीं हो रहा है तो इसमें कोई भी एंगल स्ट्रेन आपका नहीं होगा। अब देखो एंगल स्ट्रेन कोई भी फॉर्म का इक्लिप्स अरेंजमेंट में नहीं है, तो नो इक्लिप्स अरेंजमेंट, नो इक्लिप्स अरेंजमेंट। अब देखो दूसरा बनाते हैं हम किसका, बोट का न्यूमैन बनाते हैं। बोट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं कहां पर, आपका न्यूमैन में। देखो बोट को अगर न्यूमैन में कन्वर्ट करोगे तो फिर से हमारे पास वही 2 कंडीशन आपके पास, एक आपका रेयर कार्बन, एक आपका देखो अगर हम इसको देखें, देखो एक कार्बन आपका ये है और एक कार्बन आपका ये है। देखो अगर यहां से स्टार्ट करें तो देखो इस वाले में क्या हो रहा है आपका, इस वाले में एक्सियल नीचे है एक्सियल, और ये क्या आपका इक्विटोरियल, तो ये हो गया आपका राइट, आपका लेफ्ट साइड को हो जाएगा इक्विटोरियल। अब देखो यहां पर एक बॉन्ड ये बचा, ठीक है, ये राइट साइड को है, और अगर राइट साइड को होगा तो आपका ऐसे होगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही हम क्या करते हैं, इस वाले बॉन्ड पे अगर इस वाले पे जाए, अगर इस वाले पे जाते हैं देखो तो एक्सियल नीचे है, तो इस पे एक्सियल कहां हो जाएगा आपका, नीचे हो जाएगा। देखो अब उसके बाद क्या आपका इक्विटोरियल है। अब देखो एक इसमें आपका इक्विटोरियल हो गया, और ये बॉन्ड आपका इससे जुड़ा है, तो इसके जस्ट इसके पीछे आपका ऐसे हो जाएगा। अब दूसरे बॉन्ड की अगर हम दूसरे ग्रुप की बात करें तो देखो दूसरे ग्रुप की बात करोगे तो उसमें भी क्या होगा आपका, सेम कंडीशन आपका। देखो ये आपका एक्सियल है और ये भी क्या आपका एक्सियल, तो एक्सियल नीचे है, जस्ट उसके पीछे क्या होगा एक्सियल। अब देखो ये आपका इक्विटोरियल है, तो ये आपका इसमें हो गया इक्विटोरियल, जस्ट इसके पीछे क्या हो जाएगा आपका इक्विटोरियल। अब देखो ये आपका जो ये वाला कार्बन है, थोड़ा सा इस काम करते हैं, इसको हम ऊपर से बना लेते हैं ये। अब देखो ये आपका इससे जुड़ा है और ये आपका इससे जुड़ा है, तो ये क्या हो गया आपका, अगर हम देखेंगे तो देखो यहां पर ये एफ एफ 2 बॉन्ड लगे हैं, तो ये एक आपका लगा है एफ और एक ये लगा आपका एफ, तो इसी को हम बोलते हैं कि आपका ये कहलाता है आपका क्या,
फ्लैट पोल इंटरेक्शन, फ्लैट पोल इंटरेक्शन। तो इस वाले ग्रुप और ये एफ वाले ग्रुप और ये एफ वाले ग्रुप में इंटरेक्शन होगा। अगर इंटरेक्शन होगा तो स्टेबल को क्या करेगा, ये इसके सिस्टम की एनर्जी बढ़ा देगा, और अगर सिस्टम की एनर्जी बढ़ा देगा तो स्टेबिलिटी को क्या कर देगा, आपका कम कर देगा। अब देखो फ्लैट पोल इंटरेक्शन तो प्रेजेंट है। अब देखो टॉर्जनल स्ट्रेन, टॉर्जनल स्ट्रेन की डेफिनेशन क्या थी, डेविएशन फ्रॉम स्टैगर्ड अरेंजमेंट। देखो ये स्टैगर्ड अरेंजमेंट में नहीं है, ये किस फॉर्म में आपका, इक्लिप्स फॉर्म में है, इक्लिप्स फॉर्म। और देखो अगर इक्लिप्स फॉर्म में है तो स्टैगर्ड से क्या हो गया, आपका डेविएशन हो गया, तो उसमें टॉर्जनल एंगल भी आपका क्या, आपका प्रेजेंट है। अब देखो इक्लिप्स अरेंजमेंट, कितने इक्लिप्स अरेंजमेंट है इसमें, देखो एक इक्लिप्स अरेंजमेंट तो ये है, ऐसे एक इक्लिप्स अरेंजमेंट ही है, तो कितना आपका 2 इक्लिप्स अरेंजमेंट प्रेजेंट। तो यहां पर क्या आपका 2 इक्लिप्स अरेंजमेंट आपका प्रेजेंट है। और अगर 2 इक्लिप्स अरेंजमेंट प्रेजेंट है तो देखो अब ओवरऑल क्या होगा, देखो ये आपका एंगल स्ट्रेन हो रहा है, ये सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहा है, 1/4 फ्लैट पोल इंटरेक्शन हो रहा है, ये भी सिस्टम की एनर्जी बढ़ा रहा है, और इक्लिप्स अरेंजमेंट हो रहा है। तो इक्लिप्स हमेशा क्या होता है आपका, स्टेबल अनस्टेबल होता है, किससे, स्टैगर्ड से। तो ये क्या हो गया आपका, बोट फॉर्म क्या हो गया, लेस स्टेबल, और जो चेयर फॉर्म हो गया ये क्या हो गया आपका, मोर स्टेबल, ये हो गया आपका मोर स्टेबल। तो क्या होता है, हमेशा चेयर फॉर्म आपका ज्यादा स्टेबल होता है, किससे, आपका बोट फॉर्म से। 2 आपके फॉर्म और है इसमें आपके, किसमें आपके साइक्लोहेक्सेन के, एक आपका हाफ चेयर और दूसरा आपका क्या है, ट्विस्ट बोट फॉर्म। तो देखते हैं उनको भी एक बार, इसको हटा देते हैं। देखो नेक्स्ट आपका है, इसमें आपका जैसे आपका ये बनाया आपने, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर बना देते हैं ऐसे, ये इसको हम बोलते हैं कि आपका हाफ चेयर, ये हो गया आपका हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। तो ये आपका हाफ चेयर फॉर्म। अगर इस हाफ चेयर फॉर्म की हम बात करें, सीधा कर देते, देखो ये आपका हाफ चेयर हो गया। अगर आप हाफ चेयर में ग्रुप लगाएंगे तो आपका यहां पर आपका एक्सियल हो गया, ये आपका एक्सियल हो गया, ऐसे ये नीचे एक्सियल होगा, फिर ये आपका ऊपर एक्सियल होगा, सॉरी यहां पर ऊपर की साइड, फिर ये आपका नीचे होगा, देन आपका इक्विटोरियल, ये आपका ऐसे आपका यहां पर भी होगा इक्विटोरियल, देन ये इक्विटोरियल और ये आपका इक्विटोरियल, और ऐसे यहां पर होगा आपका एक्सियल और यहां पर होगा आपका इक्विटोरियल। और एक होता है आपका इसमें कौन सा आपका हाफ, ये क्या आपका बोट फॉर्म था, ट्विस्ट बोट फॉर्म। देखो ट्विस्ट बोट फॉर्म कैसे बनेगा, ये आपका ट्विस्ट बोट फॉर्म हो गया। तो कितने कार्बन है, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन और 6 कार्बन। अब देखो ट्विस्ट बोट फॉर्म को हमने क्या कर दिया, जो बोट फॉर्म था इसको ये पकड़ के थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। देखो जब ट्विस्ट करेंगे हम तो ट्विस्ट करने से क्या होगा, ये जो आपका एफ था, फ्लैग पोल बॉन्ड था, ये थोड़ा ट्विस्ट हो, ये पीछे चले जाएगा, और ये फ्लैग पोल बॉन्ड कहां जाएगा, आपका आगे आ जाएगा। ये फ्लैग पोल बॉन्ड पीछे और ये फ्लैग पोल बॉन्ड कहां जाएगा, आपका आगे आ जाएगा। बाकी जो ये बाउ बॉन्ड था, ये अगर आगे आएगा तो ये बाउ बॉन्ड पीछे जाएगा, और ये अगर पीछे गया तो यहां पर ये बाउ बॉन्ड कहां जाएगा, आपका आगे आ जाएगा। ऐसे यहां पर ये आपका क्या एक्सियल, देन ये आपका इक्विटोरियल, ये आपका एक्सियल और ये आपका इक्विटोरियल। ऐसे यहां पर क्या होगा आपका, ये हमारा एक्सियल, देन ये इक्विटोरियल, ऐसे ये आपका एक्सियल और ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विटोरियल। तो ये हो गया आपका क्या वो ट्विस्ट बोट फॉर्म। तो ये हो गया हमारा ट्विस्ट बोट फॉर्म। अब देखो अगर हम इन चारों में आपकी स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो क्या होता है आपका चेयर फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि चेयर फॉर्म की अगर हम एनर्जी देखें तो ये होती है आपकी 0 किलो कैलोरी पर मोल। इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है 0 किलो कैलोरी पर मोल। अगर हम बोट फॉर्म की बात करें तो ये जो बोट फॉर्म की जो हमारे पास एनर्जी होती है, ये होती है हमारे पास कितनी, बोट फॉर्म की जो एनर्जी होती है ये होती है आपके पास 7.1 किलो कैलोरी पर
मोल। इसकी एनर्जी आपकी 7.1 किलो कैलोरी पर मोल। अब देखो यहां पर हम देखो, एक हमारे पास है बोट फॉर्म, दूसरा हमारे पास है ट्विस्ट बोट फॉर्म। देखो अगर बोट फॉर्म और ट्विस्ट बोट फॉर्म की बात करें, बोट फॉर्म में आपका टॉर्जनल स्ट्रेन था, ठीक है, टॉर्जनल स्ट्रेन मतलब बिल्कुल आपका इक्लिप्स अरेंजमेंट में था। तो ये क्या होगा, इक्लिप्स से थोड़ा सा आपका दूर की ओर जाएगा, क्योंकि हमने बोट को क्या कर दिया, ट्विस्ट कर दिया। और अगर बोट ट्विस्ट हो जाएगी तो टॉर्जनल स्ट्रेन से क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखो 1-4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन, तो ये 1 और 4 पे थे। अब देखो यहां पर 1-4 देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ऐसे ये 3 हो गया, ये क्या हो गया आपका 4 हो गया। देखो यहां पर 1-4 फ्लैगपोल के इंटरेक्शन की बात करोगे, देखो ये आपका 1-4 फ्लैगपोल इंटरेक्शन। लेकिन जब ट्विस्ट करोगे, ट्विस्ट करने पर देखो ये आपका था, एक पीछे जाएगा एक आगे आएगा, तो इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, बढ़ जाएगी। और अगर डिस्टेंस बढ़ेगी तो फ्लैगपोल इंटरेक्शन में धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। अब देखो इक्लिप्स अरेंजमेंट क्या इसमें प्रेजेंट है, देखो जैसे अभी ये था एक के पीछे एक था, जब ट्विस्ट करोगे तो इक्लिप्स अरेंजमेंट में क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो ट्विस्ट बोट फॉर्म क्या हो जाता है आपका, ज्यादा स्टेबल हो जाता है आपका, किससे, बोट फॉर्म से। और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी 5.5 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। अगर देखो चेयर फॉर्म, हाफ चेयर की बात करोगे, तो अगर हम हाफ चेयर की बात करेंगे, देखो हाफ चेयर में आपका ये आपका 1 2, देखो अगर हम 2 3 4 5, ये 5 के 5 आपके ऐसे प्लेन पर है, और ऐसे चेयर बिल्कुल ऊपर की ओर चेयर गई है। तो अगर हम देखेंगे तो ये बॉन्ड एंगल कितना आ रहा है आपका 120, और इसको देखेंगे ये लगभग होता है आपका 109। तो यहां पर क्या आपका एंगल स्ट्रेन आ रहा है, और इस एंगल स्ट्रेन की वजह से इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी 11 किलो कैलोरी पर मोल। तो इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है आपकी 11 किलो कैलोरी पर मोल। और अगर 11 किलो कैलोरी पर मोल है, तो अगर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर लगाए, तो यहीं पर देखते हैं, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर हम लगाते हैं इनका, अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर देखें, स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, 0 किलो एनर्जी। अगर एनर्जी बहुत कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो चेयर फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। चेयर के बाद देखो 5.5 और 11 और आपका 7, तो कौन एनर्जी कम है आपका, कम है आपके किसकी, 5.5। तो ट्विस्ट बोट फॉर्म, ट्विस्ट बोट। देन उसके बाद हम देखेंगे तो देखो हाफ चेयर में एनर्जी कितनी आपकी 11, और यहां पर बोट में एनर्जी कितनी आपकी 7। तो क्या हो जाएगा आपका, देन आपका बोट, और लास्ट में क्या होगा आपका हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म, हाफ चेयर फॉर्म। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है आपका चेयर फॉर्म, क्योंकि चेयर फॉर्म में कोई भी आपका स्ट्रेन या कोई भी आपका जो सिस्टम को आपका अनस्टेबल करे वो आपका फैक्टर नहीं मिलता है। फिर आपका आता है बोट फॉर्म, बोट फॉर्म में टॉर्जनल स्ट्रेन मिलता है, फ्लैगपोल इंटरेक्शन मिलता है, इक्लिप्स अरेंजमेंट मिलता है, तो ये आपका कम स्टेबल हो गया। देन आपका फिर आता है आपका क्या, चेयर, हाफ चेयर फॉर्म। हाफ चेयर फॉर्म में इक्लिप्स अरेंजमेंट भी है। अगर हम इसको देखें, देखो ये वाले दो, ये क्या आपका इक्लिप्स अरेंजमेंट में प्रेजेंट है, इक्लिप्स अरेंजमेंट। अगर इक्लिप्स अरेंजमेंट होगा तो इक्लिप्स अरेंजमेंट के कारण भी अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर इक्लिप्स होगा तो टॉर्जनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, अपने आप प्रेजेंट हो जाएगा। और इसके साथ साथ इसमें होता है क्या आपका, कि जो रिंग स्ट्रेन भी पाया जाता है आपका 120 बॉन्ड एंगल है। अगर 120 बॉन्ड एंगल है तो रिंग स्ट्रेन मिलेगा, और अगर रिंग स्ट्रेन मिलेगा तो बॉन्ड क्या हो जाएगा आपका, सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जो सिस्टम की एनर्जी होती है कितनी होती है, 11 किलो कैलोरी पर मोल होती है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो बोट और बोट आपका ट्विस्ट में डिफरेंस क्या आपका, हमने बोट को ट्विस्ट कर दिया। अगर बोट को हम ट्विस्ट कर देंगे तो टॉर्जनल स्ट्रेन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फ्लैगपोल इंटरेक्शन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और इक्लिप्स अरेंजमेंट भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा। तो ये था आपका साइक्लोहेक्सेन के कंफर्मेशन के बारे में।